हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, सिक्वेंशियल सीरीज का क्वेश्चन 27 है ना। देखिए इसने क्या बोला, ए फार्मर बाय ए यूज ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। तो एक जो कोई फार्मर है वो एक ट्रैक्टर खरीदता है, तो वो कितने का है उसका, तो ट्रैक्टर कॉस्ट उसकी कितनी होगी, कितनी दे रखी है ट्रैक्टर कॉस्ट। उसने ट्रैक्टर खरीदा है ₹12,000 का ना। लिखते जाते हैं जो जो गिवन है ना। ही पेज ₹600, मतलब जो उसने पेड अमाउंट जो उसने पेड किया है वो कितना किया है, 6,000 वो पे कर चुका है ना। तो हमारा पेड अमाउंट कितना होगा, ₹6,000 हो गया। एंड एग्री टू पे द बैलेंस, जो बैलेंस बचा, अगर 12,000 तो 6,000 बैलेंस बचा, तो हमारा जो अनपेड है हम क्या लिख देंगे, बैलेंस अमाउंट लिख देती हूँ, या अनपेड अमाउंट आप जो भी समझ लो ना, या अनपेड अमाउंट कितना होगा, 12,000 माइनस 6,000, तो कितना बचेगा यहाँ पर, ₹6,000 बच जाएगा ना, जो ये इसने अनपेड किया ना। अब देखो इसने बोला है कि उसके बाद बोला इसने कि द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500। इंस्टॉलमेंट कितने की दे रहा है वो, 500 की दे रहा है। तो इंस्टॉलमेंट कितनी की है उसकी, लिख देते हैं हम, ₹500 की है ना, ₹500 की है। और उस पर वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है उसपे, 12% लग रहा है ना। जब हम बैंक से कोई भी पैसा लेते हैं तो हमें उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो 12% पे कर रहा है। तो अगर हम इंटरेस्ट निकालें इसका, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में निकालोगे तो क्या आएगा इसका इंटरेस्ट, ये देखो 6,000 है ना, 6,000 जो हमारा बचा हुआ अमाउंट है, और इंटू 12 इंस्टॉल, मतलब 12 उस पे निकालना है ना, 12% पे, तो ये हो जाएगा हमारा 12/100 हो जाएगा ना, 12/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 6 2 का 12 का 2 हो जाएगा, और 6 में 0 यहाँ 0 आ जाएगा, 72 हो जाएगा, 720 आ जाएगा ना। 720 जो है इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो ना। तो अगर 720 वो पे करता है तो उसमें से 500 तो उसकी इंस्टॉलमेंट हो गई, और उसमें से जो बाकी अमाउंट है वो किसका है, इंटरेस्ट का है ना। तो अब हमारा अनपेड कितना अमाउंट बचा, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना बचा हमारा, 6,000 था टोटल अमाउंट, उसमें से हमने 500 प्रिंसिपल में दे दिया, तो हमारे अब कितने बचे, 5,500 बचा। इंटरेस्ट का नहीं से प्लस करेंगे तो 5,500 बचा हमारा। अब हम लेते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारी है। सेकंड इंस्टॉलमेंट लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी 5,500। समझ रहे हो ना आप, ऐसे तो करते हैं ना, ये तो आपने करे हुए क्वेश्चन। 5,500 जो हमने 5,500 निकाला ना, अब ये कम इतना हो गया अमाउंट, तो उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। अब 12/100 हो गया, तो 100 से 2 0 कट गए, यहाँ 66 हो जाएगा, ₹660 हो जाएगा। अब हमारा अनपेड अमाउंट कितना होगा, अमाउंट आफ्टर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अब कितना होगा, अब होगा हमारा 5,500 और माइनस 500, क्योंकि 500 ही हमारे प्रिंसिपल में जा रहा है ना, तो हम वही माइनस करते जा रहे हैं। तो अब हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5,000 बच जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब हम निकालते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगी, थर्ड इंस्टॉलमेंट लिख देती है ना, इंस्टॉलमेंट ये कितनी होगी, 5,000 में निकालेंगे हम, 5,000 इंटू 12/100 हो जाएगी, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 600, 600 आ जाएगा हमारा। तो अब हमारी थर्ड क्या हुई, 600। तो अब देखिए ये जो हमने ₹600 निकाला है, तो अगर हम टोटल इंटरेस्ट निकालना चाहें, ऐसी टोटल इंटरेस्ट पेड हम कितना कर रहे हैं वो निकालना चाहें, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले में हमने क्या करा, 720 विद इंटरेस्ट करा, फिर 660 करा, फिर हमने 600 पे किया, इतने रुपीज पे किया ना, ये 700 पहली बार किया, दूसरा 660 किया, फिर लास्ट 600 किया। तो इस तरह से हम निकालते जाएंगे। तो हमें कहाँ तक निकालना है, 12 टर्म्स तक निकालना है, क्योंकि 12 किस्तें हैं ना,
12 इंस्टॉलमेंट है तो 12 टर्म्स से निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसे फॉर्मूला लगा, अब देखिए अब हम इसका फॉर्मूला लेते हैं, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी है ना, एपी होगा एस एन, टोटल लेंगे तो क्या हो जाएगा n/2 इसका फॉर्मूला होता है, और मैंने रेड पेन से नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ दोबारा से, एस एन n/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n-1 और d हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इसी फॉर्मूले में अब इसमें देखिए हमारा a क्या है 720 है, a हमें दे रखा है 720 दे रखा है, और d कितना है, d इसमें से आप इसको माइनस करोगे, यहाँ मैं माइनस कर ही देती हूँ, d को 660 से में से 720 को माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर -60 आ जाएगा ना, और n कितना है 12 टर्म्स है, d माइनस करके निकालते हैं ना, तो 660 को 720 से माइनस करो तो -60 तो आएगा, ऐसे सब में से यही 660 है, 60 ही आंसर आ रहा है, तो -60 आंसर आ रहा है। ये हो गया हमारा, ये हमारे जो हमें मिला हुआ है 12 टर्म्स ही रखी तो 12 हो गया। तो अब हमारा टोटल इंटरेस्ट क्या आएगा, इक्वल टू हो जाएगा 12/2, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू a कितना है 660 है, नहीं a तो 720 है, a 720 है, प्लस n कितना है, n है हमारा 12 -1 हो जाएगा, और d कितना है हमारा -60 है। ये हो गया हमारा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 को 7 से करोगे तो क्या आएगा 0, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, ये आ जाएगा, प्लस 12 में से 1 गया 11 बचेगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये इंटू -60 हो जाएगा ना, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर 6, तो बाहर है ये हमारा 440, 1440 माइनस 660 हो जाएगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 660 आएगा, 660 आ जाएगा, ये आ गया हमारा। अब हम जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 780 आएगा, 6 इंटू 780 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप, 4678 आएगा। तो टोटल कॉस्ट ट्रैक्टर की कितनी हो जाएगी, ट्रैक्टर हो जाएगी 1200, तो 12,000 थी ना, 12,000 रुपीज थी, और उसमें से हमारा ये 468 जो है हमारा वो लग गया इंटरेस्ट, तो इसको भी प्लस करना पड़ेगा ना, और इसको प्लस कर लो, इसका आंसर आएगा 16680, तो इतने रुपीज का ये पूरा कॉस्ट पड़ी इसका इंटरेस्ट देके, बस यही है आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं 28 क्वेश्चन ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन 28 है, शमशाद अली बाइज ए स्कूटर फॉर 22,000, तो उसने स्कूटर कितने खरीदा है, स्कूटर कॉस्ट कितनी की है, साथ के साथ ही लिखते जाते हैं, स्कूटर कॉस्ट है उसकी, कितने खरीदा है उसने, ₹22,000 का खरीदा है उसने ना, 20,000, ही पेज 4,000 कैश, उसने कितना पेड करा है, पेड अमाउंट उसका कितना है, पेड अमाउंट कितना हो जाएगा ₹4,000 है। अब एग्री टू पे एनुअल इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपीज वो इंस्टॉलमेंट नहीं 1,000 इंस्टॉलमेंट देगा, 10,000 देगा तो सारा पैसा ही पे हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमने 22,000 उसने स्कूटर के पे किए हैं, उसमें से 4,000 रुपीज वो पे कर चुका है ना, अब वो ये कह रहा है जो उसका अनपेड अमाउंट है पहले वो निकालो, कितना अनपेड जो उसने पैसा नहीं दिया है, तो 22,000 में से आप -4,000 करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 18,000 बचेगा ना, 18,000, तो 18,000 रुपये जो उसे पेड करना है ना, ये अनपेड अमाउंट है। अब इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, इंस्टॉलमेंट तो दे नहीं रखी उसने, तो बस ये बोला कि 1,000 रुपीज वो हर मंथ में पे करेगा, तो कितने रुपीज पे कर रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है 1,000 रुपीज की है। अगर 1,000 रुपीज की और 18,000 रुपीज बचे हैं तो कितनी इंस्टॉलमेंट होगी उसकी, 3 का मतलब 18 इंस्टॉलमेंट उसको देनी पड़ेगी ना, और इंटरेस्ट ऑफ रेट कितना है 10% है। इतनी चीज हमें पता लग गई। अब आगे करते हैं, देखिए बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह ही ये क्वेश्चन ये भी है, तो देखो अब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट,
अब देखिए ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो ये कितनी होगी हमारी 18,000, तो हमारा बचा हुआ है वो ले लेंगे, और इंटू क्या होगा 10 इंस्टॉलमेंट है ना हमारी, 10% पे निकालना है ना, तो 10% हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10/100 हो जाएगा, और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 1800 रुपीज हो गया हमारा। तो हमारा अब अनपेड अमाउंट कितना बचेगा, तो हमारा 18,000 तो था ही है, इसमें से हम 1,000 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 17,000 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन सेकंड, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट ही लिख दे रही हूँ बस, आप समझ जाना। अब इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट किस पे निकालेंगे, 1700 पे निकालेंगे। 1700 इंटू 10/100 हो जाएगा, फिर इससे ये कट गया, और ये हमारा बच गया हमारा 1700 इंटू 10/100 ना, 1700 बचेगा ना। अब हमारा बचा 1700 रुपीज बचा। अब हम इसको अनपेड अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, जो हम पैसा देते जाएंगे वो माइनस भी तो करेंगे ना, तो 17,000 में से हम इसको माइनस कर देंगे 1,000 रुपीज, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा अब हमारा 16,000 आ जाएगा ना, 1600 आ जाएगा, सॉरी है ना, 1600 आ जाए। तो इस तरह से हमने ये 3 इंस्टॉलमेंट निकाल दी, तो ऐसे हमें कितनी निकालनी है, 18 टर्म्स से निकालनी है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट पेड इक्वल टू कितना है 1800 है, दूसरे में 17, दूसरी इंस्टॉलमेंट है 1700 पे कर रहा है, तीसरे में वो 1600 पे कर रहा है, और प्लस करके ऐसे करके प्लस करके कहाँ तक करना है, 18 टर्म्स तक निकालना है इसको ना। तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP SN इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2 2A प्लस n-1 और D, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम क्वेश्चन को रखते हैं, हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये मैं इसको ऐसे हैंडल कर देती हूँ ना, जैसे आपको समझ में आए। ए हमारा कितना है, ए है हमारा 1800, पहला ए ये निकला ना, ये A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, और ये हमारा A3 हो जाएगा ना, ऐसे तो निकालेंगे। A1 हो गया, और फिर ये हमारा A2 ये हो गया ना, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, ये निकल गया हमारा, ऐसे करके निकाल लेंगे हम सारे। तो अब हमारा A1 कितना है 1800 है ना, तो 1800 हो गया। D कितना होगा, 1800 में 1700 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस 100 आएगा ना, 8 में 7 के 100 हो जाएगा, माइनस 100 आ जाएगा। N कितना होगा, 18 टर्म्स दे रखा है, ठीक है। अब हम रखते हैं इसे फॉर्मूले में, तो अब हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम इसका, तो टोटल इंटरेस्ट होगा हमारा 18/n की जगह पे क्या आएगा 18/2 हो जाएगा। A कितना है हमारा 1800 है, 1800 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस n कितना है हमारा 18 है, -1 हो जाएगा, और D कितना है हमारा -100 है, तो ये हो जाएगा हमारा -100 हो जाएगा। अब ये 2 9 जाए 18 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 18 2 जाए क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 18 में से 1 क्या बचेगा, यहाँ 17, और ये हो जाएगा इंटू -100 हो जाएगा। जब इसको माइनस करोगे तो क्या, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3600, और प्लस माइनस माइनस तो -1700 हो जाएगा ना, और यहाँ बचेगा हमारा 9 इंटू 1900 बच जाएगा, माइनस करोगे तो 1900 आएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 17,100 रुपीज आ जाएगा। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट लिखेंगे हमारा कितना है 22,000, तो हम पे करना ही है जो वो है, और ये 17 ये हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो अब इसका दोनों का टोटल कर लो, क्या आएगा दोनों का 39,100 रुपीज वो टोटल अमाउंट पे करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव, वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 9 का मिसलेनियस एक्सरसाइज है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज का क्वेश्चन 29 करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन 29 में क्या दिया है, ए पर्सन राइट्स ए लेटर। कोई एक पर्सन है जो कोई भी 4 लेटर का एक वर्ड लिख रहा है, वो अपने फ्रेंड से कह रहा है ही आस्क वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर, और फिर उसे कॉपी करने को कह रहा है, और फिर उससे बोल रहा है कि वो
4 डिफरेंट पर्सन को ये इंस्ट्रक्शन दे, तो दे मूव द चेन, एक चेन बन जाएगी, एज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन, ये जो चेन है ये छूटनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। एंड डिड इट कॉस्ट 50 पैसे टू मेल 1 लेटर, और इसमें जो है मतलब एक 1 लेटर पर 50 पैसे जो है मेल पे मिलेगा। फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द पोस्टेज व्हेन 8th सेट ऑफ लेटर मेल्ड, अगर वो 8 सेट बनाता है तो उसे कितना मतलब अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है ना। तो देखिए कैसे होगा। अब देखिएगा इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में तो क्या होगा, मान लीजिए कोई एक आदमी है तो वो ये 4 लेटर का लिखता है ना, तो फिर ये आदमी भी तो 4 लेटर का लिखेगा ना, ये आदमी भी 4 लेटर का लिखेगा, ऐसे लिखेगा, ये भी आदमी 4 लेटर का लिखेगा है ना, और ये भी आदमी 4 लेटर का लिखेगा, और ये भी 4 लेटर का लिखेगा, फिर इनके आगे फिर 4 लेटर का, ऐसा बढ़ता चल जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, पहले मैं, अब इसने तो 8 तक बोला है तो हम 8 तक देखते हैं कि अगर ये 1 पर्सन है, 1 पर्सन है ये, और इसमें जो है ये 1 पर्सन जो है ये 4 फ्रेंड को भेजता है ना, 4 फ्रेंड को भेजता है, तो ये पहली बार तो 4 फ्रेंड को, एक आदमी तो 4 को ही भेजेगा ना। और जब दूसरा आदमी होगा, जब दूसरा सेकंड होगा तो वो क्या करेगा, तो वो जो सेकंड जो आदमी होगा तो वो भी 4 फ्रेंड को भेजेगा है ना, लेकिन 4 को भेजेगा तो यहाँ पर तो ज्यादा हो जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे यहाँ पर, अगर वो 4 फ्रेंड को भेजेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 into 4 हो जाएगा ना, मतलब 4 है और 4 ही लिखेंगे तो 4 4 जा 16, मतलब अगर ये 4 है तो ये मतलब एक ये 4 को भेजेगा, फिर ये 4 भी 4 को भेजेंगे तो 16 नहीं हो जाएंगे, ये 16 हो जाएगा ये। अब तीसरा जो आएगा, अब तीसरा क्या होगा, तीसरे में अब ये 16 फ्रेंड्स है ना, अब ये 4 फ्रेंड को भेजेंगे अपने, मतलब 16 फ्रेंड, फिर ये 4 को भेजेंगे, मतलब 16 है, हर एक 4 को भेजेगा, तो क्या होगा यहाँ पर 16 into 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 64 हो जाएगा। अब 4th में क्या होगा, 4th में फिर वो ये 64 फ्रेंड्स टोटल हो गए, अब ये आगे भेजेंगे, ये आगे भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 64 into 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा टोटल ना। तो ये 256 होगा, लेकिन इसने तो हमसे कितना कहाँ तक बोला है कि हमें 8 तक ले जाना है ना, 8 तक ले जाना है, तो मतलब 8 जो है 8 सेट बनने चाहिए इसके पूरे, है ना। तो अब इसको हम उस फॉर्म में निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। देखिए पहला 4 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 64 हो गया, ये 256 हो गया, और अब इसमें हमें देखना पड़ेगा, देखो ये जो है हमारा, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना 12 बचेगा, लेकिन 64 को 16 में माइनस करोगे तो फिर वो तो आंसर नहीं आ रहा है ना, दो सबका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एपी तो है नहीं, एपी तो है नहीं है। तो अब हम वो देख लेते हैं, A2/A1 जो जीपी देखते हैं, तो 16/4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 64 को 16 से करोगे तो क्या आएगा, अब फिर क्या होगा A2/A3 होगा ना, A3/A2 हो जाएगा, 64 16 4 आ जाएगा, देखो इससे 4 डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीपी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जीपी है ना, ये भी देखना पड़ेगा ना, जीपी है वो है, तो जब इसमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो एपी नहीं है, तो जीपी है, क्योंकि इसका रेशो सेम आ रहा है सबका। तो अब हम ले लेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगा, SN, इसका फॉर्मूला तो दूसरा हो जाता है, SN A CRN -1, ये हो जाता है ना। अब देखो इसमें हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, अगर जो है R जो है छोटा होता है, अगर R जो है 1 से बड़ा होता है तब ये फॉर्मूला लगता है, और अगर R जो है R जो होता है वो छोटा होता है 1 से, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। RN/1 - R होता है ना, ये फॉर्मूला लगता है। तो अब देखिए क्या होगा, ARN-1/1 - R, तो यहाँ भी आएगा ना 1 - R आएगा ना, यहाँ R -1 आएगा, R -1, ये 2 फॉर्मूले होते हैं, ये आपने पढ़े हुए है ना, ये दोनों फॉर्मूले, अगर R से कम होगा तो ये आएगा, और अगर R छोटा होगा और 1 बड़ा होगा तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। अब देखिए आगे करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें R जो है हमारा क्या है, R तो अब पहले लिख देती हूँ सब कुछ क्या क्या दे रखा है हमें। A हमारा कितना है,
ए हमारा 4 है, पहला 4 है ना, 4 है, और हमारा जो आर है वो कितना है, A2/A1 होता है ना, तो क्या है 16/4 है, तो 4 हो गया। आर कितना आ गया, 4 आ गया। अब आर 4 है तो इसका मतलब क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और क्या चीज हमें निकालनी है, और हमें एन बताना है, एन कितना है, 8 सेट निकालना है, तो एन 8 हो जाएगा। अब इसे आप फॉर्मूले में रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, S8 इक्वल टू ए कितना है हमारा 4, आर एन कितना है, आर है हमारा 4 है, और एन कितना है हमारा 8 है, एन 8 है, और यहाँ पर है -1, और नीचे भी क्या हो जाएगा, आर 4 हो गया, -1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4/3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारा 4 की पावर 8 -1। अब 4 की पावर 8 को 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 ऐसा करके निकालेंगे ना, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 4/3, और यहाँ आ जाएगा 65536 आ जाएगा, और -1 हो जाएगा। अब जब इसको इससे माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 1 माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 655 4/3 आ जाएगा, 4/3, और ये आ जाएगा हमारा 655, एक कम हो जाएगा ना, तो 65535 आ जाएगा ना, 35 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, जो कट सकता है काट दो, तो ये कट जाएगा। देखो 3 2 जा 6, और फिर 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 जाएगा, और फिर जाएगा हमारा 3 1 जा 3, और 2 बचेगा, 3 7 जा जाएगा ना, 3 7 3 8 जा जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा, और 3 4 जा फिर 12 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आ जाएगा आंसर 4 × 21845 आ जाएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर आप खुद कर लेना, मैंने तो करा हुआ है तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, 87380 हो जाएगा। अब इसने बोला था कि कॉस्ट फॉर 1 लीटर का कॉस्ट क्या था, इसने बोला था 0.50 पैसे था, तो 1/2 हो जाएगा। डिवाइड करोगे, डेसिमल हटाओगे यहाँ पर, और यहाँ 1 रखोगे 0, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 2 जा 10, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी 87380 है, इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 3 जा 6 बन गया, 2 4 जा 12 हो जाएगा, और बच्चे जो 2 9 जा 18 हो जाएगा, और 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन 30 है, इसमें क्या दिया, ए मैन डिपोजिटेड ₹10,000 इन ए बैंक। वो कितना रुपीज डिपॉजिट कर रहा है, वो डिपॉजिट कर रहा है रुपीज बैंक में। डिपॉजिट अमाउंट कितना है इसका, 10,000 है ना, 10,000 रुपीज है। अब उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो कितना दे रहा है, 5% दे रहा है ना, ये 5% दे रहा है। फिर कह रहा है फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर, वो 15th ईयर की वो बनवाना चाहता है ना, तो ये क्या है, 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिट द अमाउंट एंड आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिट द अमाउंट एंड आल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ 20 ईयर्स। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर का निकालो, अब क्या आएगा, पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर में क्या होगा, 10,000 रुपीज है, उसने 10,000 रुपीज है, और इंटू 5/100 है, तो इससे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 500 रुपीज है ना, जो उसको इंटरेस्ट 1 ईयर मिलेगा वो 500 रुपीज मिलेगा। अब अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अब तो इसमें प्लस होगा ना, इससे तो डिपॉजिट किया है ना पैसा, उसमें था उसने पैसा निकाला था तो उसको बैंक को पे करना था, तो हमें माइनस करना था, लेकिन ये तो उसे ही मिलेगा ना, प्लस होकर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10,000 प्लस 500, तो यहाँ क्या आ जाएगा 500 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। फिर वो सेकेंड ईयर में आता है, तो सेकेंड में क्या आएगा 500, तो ये रुपीज हो गई, और साथ में फिर उससे 500 रुपीज मिलेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा 11,000 हो जाएगा।
ठीक है। अब थर्ड ईयर में आता है, थर्ड ईयर में जब लेता है, थर्ड ईयर तीसरा जब थर्ड ईयर में लेता है तो क्या आएगा उसे 11,000 तो ये हो गई, और इससे 500 और उसे मिलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा उसका 11,500 हो जाएगा ना। तो इसका जो अमाउंट हो रहा है वो कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है पहला, और फिर दूसरा क्या अमाउंट है 10,500 आ रहा है, थर्ड क्या है 11,000 आ रहा है, और फोर्थ क्या है 11,500 आ रहा है, और फिर है ये जीपी है हमारा ना। ये जीपी क्यों है, अब मैंने आपको बताया था कि पहले हम इसका डिफरेंस कहा के देखते हैं। आप देखो 105 में से इसको माइनस करोगे 10,000 तो क्या आएगा, यहाँ आ रहा है 5 माइनस करके देख लेते हैं ना, 10500 है, 1000 आएगा, तो 005 ये आएगा 500। फिर 11,000 में से 500 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 11,000 में 10,000 करना था ना। हाँ तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा 105 आएगा ना, 10500। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये जो है ना ये एक जीपी दे रखा है कि इसका जो डिफरेंस जो है ना वो नहीं एपी दे रखा है, एपी होगा क्योंकि ना माइनस करके 500 ही तो आ रहा है, 500 ही तो प्लस की है हमने, तो 500 माइनस आ रहा है, तो देखो इससे माइनस किया तब भी 500 है, इससे माइनस किया तब भी 500 आ रहा है, तो ये एपी है, ये एपी है ये ना। तो यही हमें चेक करना होता है कि एपी है या वो है क्या है ना, तो एपी है ये हमारा, क्योंकि ये 500 इससे माइनस करना तब भी 500 आ रहा है, इससे 500 क्योंकि हमने 500 तो प्लस किए हैं तो वही होगा। तो ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, ये हमारा A3 है, ये A4 है ना, और इसे लेते ये AP हो गया, और AP हो गया। और अब हमारा A इसमें कितना है, A है हमारा 10,000 है, और D कितना है हमारा, इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10500 माइनस 10,000 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 500 रुपीज आ जाएगा। अब हमें nth टर्म निकालनी ना, तो nth टर्म ऑफ एपी तो क्या होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि हमारे पास n नहीं है ना तो हमें उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इससे बोला ना 15 ईयर्स का बोला है ना, तो पहले हम 15 ईयर्स का निकालते हैं ना। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा A15, ये फॉर्मूला है तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ ना, ये हो गया हमारा A15 कितना हो जाएगा हमारा 10,000, और प्लस हो जाएगा 15n कितना है 15 है, माइनस 1 हो जाएगा, और D कितना है हमारा 500 है। तो जब इसे करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 10,000 तो रहेगा ये, और प्लस हो जाएगा 15 में से 1 गया 14 इंटू 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर 14 5 हो जाएगा, तो इसका 10,000 हुआ 75 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा 5 4 20 का 0 2 5 7 आ जाएगा, और 2 0 हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा। तो जब इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1700 आ जाएगा ना, 17,000 आ जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया, लेकिन अभी तो हमें 20 ईयर्स का भी निकालना है ना। अब देखिए ये तो हमने निकाला 15 ईयर्स का, अब अमाउंट ऑफ आफ्टर 20 ईयर्स का भी निकालेंगे ना, 20 ईयर्स का निकालेंगे। देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A21 हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर 20 ईयर्स का मतलब 20 ईयर्स तो पूरे हो गए ना, तो 21 ईयर्स पे पहुंच गया ना, तो 21 ईयर्स हो जाएगा। और ये हमारा ये कितना है A है हमारा 10,000, और यहाँ हो जाएगा 21 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ 500 D हो जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 10,000, 21 में से यहाँ गया तो ये 20 इंटू 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000 इंटू हो जाएगा 5 2 10 2 3, ये हो जाएगा हमारा। तो इन दोनों को जब हम यहाँ पे तो प्लस का साइन होता है ना, यहाँ भी प्लस का आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 20,000 रुपीज हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 31 है, ए मैन्युफैक्चरर reckons that the value of a machine which costs rupees 15,625 रुपीज है ना,
तो पहले हम मशीन कॉस्ट लिख देते हैं। मशीन कॉस्ट कितनी है? 15,625 है ना। अब इसने बोला इसमें जो डिप्रिशिएट परसेंटेज ईच ईयर 20%, मतलब जो जैसे मशीन हमने खरीद ली तो उसकी कीमत धीमे धीमे घटती जाती है ना, तो वो ये कह रहा है कि 20% जो है उसकी डिप्रिशिएट होती जा रही है। तो वो तो कम होती है जब हम कोई भी चीज नहीं खरीदते हैं, और अगले साल उसकी कीमत और कम हो जाती है, उसके अगले साल उसकी कीमत और कम हो जाती है। तो वो कह रहा है उसकी ईच ईयर जो है डिप्रिशिएट जो है वो 20% हो रही है। ठीक है। अब हमें क्या बोला है? फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एंड ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के मतलब उसमें जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछना चाह रहा है वो। तो हम लिख देंगे एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। देखो 1 ईयर में क्या होगी, आफ्टर 1 ईयर कितनी होगी? अब 15,625 है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो है 20% माइनस कर देंगे, तो 15,625 हो गया और इंटू 20/100 हो गया। यही तो होगा ना। अब 20/100 देगा तो 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, या इसको ऐसा करो 20/100 ही रहने दो, तो उससे निकालने में आसानी रहेगी ना। 20/100 ही रखते हैं ना। यहाँ दोबारा लिख देती हूँ इस क्वेश्चन को ना। यहाँ आ जाएगा 15,625 माइनस 15,625 इंटू 20/100 हो जाएगा ना। 100 हो जाएगा। अब देखिए ये 20/100 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 15,625 को कॉमन ले लेंगे, दोनों में से ले सकते हैं। तो हम यहाँ 15,625 को हमने कॉमन ले लिया, और इसकी जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 20/100 हो जाएगा। 1 माइनस 20/100 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया। अब जब सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगी सेकंड ईयर में क्या होगा, सेम यही है ना। सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा 15,625 तो हो गई, और 1 माइनस 20/100 हो जाएगा ना। लेकिन दो साल हो गया, 2 साल बाद है तो 2 आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, 2 इयर्स का हो गया ना वो डिप्रिशिएशन, ये हो गया। अब हम जब 3 ईयर में निकालेंगे तो क्या होगा, 15,625 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 20/100 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। लेकिन हमें जो इसमें वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, हमको 5 इयर्स की निकालनी है ना, कि 5 ईयर में कितना डिप्रिशिएट होता है 20%, वो निकालना है हमको। तो हम निकालते हैं फिर वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ, एट लिखना था, एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद कितनी होगी ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर A5 हो जाएगा है ना, A5 हो जाएगा। और ये कितना है हमारा 15,625 अमाउंट है हमारा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 20/100, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो 15,625 होगा, तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 100 माइनस 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 15,625, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 में 80/100 हो जाएगा ना। तो 0 से 0 कट गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा इसकी पावर 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 15, नीचे में ले ली यार, ये मैंने सिर्फ 100 में से 20 को यहाँ एलसीएम ले लिया, 100 में से 20 हो गया, तो अपॉन 100 हो गया, 100 में से 20 गया, 80/100 बच गया। मैंने इसको जितना काट सकता था काट दिया। तो अब मेरा 15,625 हो जाएगा, और ये 4 की पावर है, और ये 5 की पावर कितनी है 5 है। तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 5, ये लिख दिया हमने। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे जो है हमारा ये हो गया 15,625 है। अब इसको 4 का पावर 4 4 जा 16, 16 4 जा ऐसे करके निकालना पड़ेगा 64। इस तरह से करके आप देखिए 1564 का इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आ जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 25, 25 जा 125, तो ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा 75 हो जाएगा ना, 625 होगा 625, और इंटू हो जाएगा एक 5 हमने अलग कर दिया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 5 जा ये होता है 625। इस तरह से करके आ जाएगा हमारा। तो और एक 5 बच गया, 5 को 4 बार करोगे 625 आएगा। अब इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा। अब इसको चाहो तो काट दो इसको,
काटोगे तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर, इसे कट करोगे तो ये 5 से कट जाएगा ना, ये 5 से, तो 5 वन जा 5 हो जाएगा, और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 हो जाएगा ना, 5 वन जा 5 25 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 वन जा 5, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, एक हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 जा 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25, और 5 वन जा 5 0, 5 5 जा 25 हो जाएगा ना। 5 वन जा 5 और 0, 5 5 जा 25 हो जाएगा ना। अब 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 वन जा 5 हो जाएगा ना। फिर यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 25 इंटू 1024, और एक 5 बचा है, तो यहाँ पर नीचे एक 5 आ जाएगा। तो 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 5 जा 25 आ जाएगा। 102 को 4 को करोगे तो क्या आएगा, 5 4 जा 20 का 0, 2 गया, 5 2 जा 10, 12 का 2, 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5। यह हमारा आंसर आ गया। मैंने कुछ नहीं करा, इसको बस मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको बस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 1024 से, तो 51240 आंसर आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।